हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी फेज़ 9 का एग्ज़ाम हुआ है 2 फरवरी से 4 फरवरी तक। टोटल 9 शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम लिया गया है। उसके 100% रियल प्रश्न को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स का आगे आने वाले शिफ्टों में एसएससी फेज़ 9 का एग्ज़ाम होने वाला है वो इस वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसी भी एग्ज़ाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि स्वतंत्रता संग्राम में किसको ओल्ड मैन लेडी कहा गया था। तो देखिए, स्वतंत्रता संग्राम में जो है ये अरुणा आसफ अली को ओल्ड मैन लेडी कहा गया था। तो अरुणा आसफ अली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सी नदी जो है हिमाचल राज्य में नहीं बहता है, जहाँ पे ऑप्शन है आपका झेलम, व्यास, रावी और चिनाव दिया हुआ था। तो देखिए, ये जो झेलम नदी है ना, ये आपका हिमाचल राज्य में नहीं बहता है। इसके अलावा व्यास, रावी, चिनाव, ये जो 3 नदियां हैं ना, ये हिमाचल राज्य में बहता है। तो झेलम नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत टोक्यो ओलंपिक में किस प्रतिस्पर्धा में जो है कोई भी पदक प्राप्त नहीं किया है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका जिम्नास्टिक दिया हुआ था। तो देखिए, जिम्नास्टिक में जो है भारत टोक्यो ओलंपिक में कोई भी पदक जो है वो प्राप्त नहीं किया है। तो जिम्नास्टिक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए, अनुच्छेद 32 जो है ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि महाराष्ट्र राज्य में कौन सी नदी है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका कावेरी, गोदावरी और व्यास दिया हुआ था। तो देखिए, महाराष्ट्र राज्य में जो है ये गोदावरी नदी है। तो गोदावरी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है भारत के केंद्रीय बजट का वर्णन है। तो देखिए, अनुच्छेद 112 में जो है केंद्रीय बजट का वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 112 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अल्बर्ट आइंस्टीन को किस वर्ष जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के कानून के लिए जो है अल्बर्ट आइंस्टीन को सन 1921 में जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो 1921 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि देना बैंक और विजया बैंक का विलय ये जो है किस बैंक के साथ हुआ है। तो देखिए, 1 अप्रैल 2019 को जो है देना बैंक और विजया बैंक का जो विलय है ना, ये बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि दीपरविल वन्यजीव अभ्यारण्य ये जो है किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो देखिए, ये जो दीपरविल वन्यजीव अभ्यारण्य है ना, ये आपका असम राज्य में स्थित है। तो असम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2021 में टोक्यो ओलंपिक खेल में जो है किस खिलाड़ी को बाहर कर दिया गया था। तो देखिए, 2021 के टोक्यो ओलंपिक में जो है ये फेथी नूरिन को जो है बाहर कर दिया गया था। तो फेथी नूरिन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि आईएफएससी में जो है ऐप का मतलब क्या होता है। तो देखिए, आईएफएससी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए था, आप इजीली जो है ऐप का मतलब बता देते। तो देखिए, आईएफएससी का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। और इसमें जो ऐप का मतलब होगा ना, वो फाइनेंशियल होगा। तो फाइनेंशियल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2007 से 2012 तक किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है। तो देखिए, ये जो 2007 से 12 था ना, ये 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था। तो देखिए, इस योजना का जो लक्ष्य था ना, ये तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर बढ़ना था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो देखिए, ये जो आपका आलमगीरपुर ये जो आपका हड़प्पा स्थल है ना, ये आपका उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। तो आलमगीरपुर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन जो है
टैगोर परिवार के चित्रकार थे। तो देखिए ये जो अविंद्रनाथ टैगोर थे ना, ये टैगोर परिवार के जो है चित्रकार थे। तो अविंद्रनाथ टैगोर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि रज पर्व या फिर राजा पर्व ये जो है कहाँ मनाया जाता है। तो देखिए ये जो राजा पर्व है ना, ये आपका उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। तो उड़ीसा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हाल ही में लद्दाख का राजकीय पशु व पक्षी ये जो है किसे घोषित किया गया है। तो देखिए हाल ही में हिम तेंदुआ यानी स्नो लेपर्ड को जो है राजकीय पशु लद्दाख का घोषित किया गया है, और काली गर्दन वाले सारस यानी ब्लैक नेक क्रेन को जो है राजकीय पक्षी घोषित किया गया है। तो हिम तेंदुआ और सारस जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट लॉन्च्ड द सेव वाटर टू गेट फ्री वाटर स्कीम इन अगस्त 2021 यानी किस राज्य ने जो है अगस्त 2021 में मुफ्त पानी पाने के लिए जो है पानी बचाओ योजना शुरू किया है। तो देखिए 2021 में जो है ये गोवा राज्य के द्वारा मुफ्त पानी पाने के लिए जो है पानी बचाओ योजना शुरू किया गया है। तो गोवा राज्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जून 2019 में किस क्रिकेटर ने जो है क्रिकेट के सभी प्रारूपों से जो है संन्यास लेने की घोषणा की थी। तो देखिए जून 2019 में जो है युवराज सिंह ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से जो है संन्यास लेने की घोषणा किए थे। तो युवराज सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मनिके मागे हिते ये जो सॉन्ग है ना, ये किस भाषा में प्रसिद्ध हुआ है। तो देखिए हाल ही में ये जो गाना है ना, ये बहुत ही चर्चा में रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछने का मतलब था। तो देखिए मनिके मागे हिते ये जो सॉन्ग है ना, ये आपका सिंगला भाषा में जो है प्रसिद्ध हुआ है। तो सिंगला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो सिंगला भाषा ये कहाँ का है, तो ये आपका श्रीलंका का है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले इस गाने के गायक कौन है, तो ये आपके योनी और सथी सन है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मीर कासिम की मृत्यु ये जो है किस युद्ध के बाद हुआ था। तो देखिए मीर कासिम के जो मृत्यु है ना, ये आपका बक्सर के युद्ध के बाद हुआ था। तो बक्सर का युद्ध आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले बक्सर का युद्ध ये जो है कब हुआ था, तो ये 22 और 23 अक्टूबर 1764 को हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि टीपू सुल्तान की मृत्यु ये जो है किस वर्ष हुआ था। तो देखिए टीपू सुल्तान की जो मृत्यु है ना, ये 4 मई 1799 को हुआ था। तो 4 मई 1799 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि टोटल वुमेन लोकसभा स्पीकर टिल डेट यानी आज तक जो है लोकसभा में कुल कितनी महिला अध्यक्ष बनी है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आज तक लोकसभा में टोटल अगर बात कर ले तो टोटल जो है 17 लोकसभा स्पीकर बने हैं, लेकिन यहाँ पर जो है महिला का पूछा गया था। तो महिला में जो है मात्र 2 जो है वो लोकसभा स्पीकर बनी है। और वो 2 कौन कौन सी है, तो एक तो आपका मीरा कुमार है और एक सुमित्रा महाजन बनी थी। तो 2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर कौन है, तो ओम बिरला है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नन एज इन मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका यानी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को जो है मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में क्या कहा जाता है। तो देखिए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को जो है मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में ये जो है मिल्पा कहा जाता है। तो मिल्पा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मिले सुर मेरा तुम्हारा ये जो है किसके द्वारा कंपोज्ड किया गया था। तो देखिए हाल ही में ये जो गाना बहुत ही चर्चा में रहा था और 1988 में इसे जो है दूरदर्शन के द्वारा जो है प्रदर्शित किया गया था। तो मिले सुर मेरा तुम्हारा ये जो है भीमसेन जोशी के द्वारा कंपोज्ड किया गया था। तो भीमसेन जोशी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जल्लीकट्टू नामक जो त्यौहार है ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए ये जो जल्लीकट्टू नामक त्यौहार है ना, ये आपका तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2021 में एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप ये जो है किसने जीती है। तो देखिए 2021 में जो एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप है ना, ये पंकज आडवाणी ने जीता है। तो पंकज आडवाणी आपका करेक्ट आंसर होगा। और कुछ बच्चे बता रहे थे कि विश्व स्नूकर चैंपियनशिप पूछा गया था। तो देखिए अगर विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब अगर पूछा गया होगा तो ये मार्क सेल्बी ने जीता है। तो विश्व में जो आपका मार्क सेल्बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप में जो है पंकज आडवाणी आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि विच रिवर ऑरिजिनेट्स इन राजस्थान, यानी राजस्थान से जो है कौन सी नदी ऑरिजिनेट होता है। तो ये आपका ऑप्शन में लूनी नदी दिया हुआ था। तो देखिए ये जो लूनी नदी है ना, ये राजस्थान से ऑरिजिनेट होता है, तो लूनी नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हेमकुंड साहिब ये जो है कहाँ पर है, तो ये आपका उत्तराखंड राज्य में है, तो उत्तराखंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है मुख्यालय पूछा गया था कि कहाँ पर है, तो देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा का जो मुख्यालय है ना, ये अलकापुरी बड़ोदरा गुजरात में है, तो अलकापुरी बड़ोदरा गुजरात आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2021 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार ये जो है किसको मिला है, तो देखिए 2021 का जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार है ना, ये ब्रिगेडियर एसवी सरस्वती को दिया गया है, तो एसवी सरस्वती आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आपका यहाँ पर आया था कि मोजेक विषाणु ये जो जनित रोग है ये किस में होता है, तो देखिए ये जो मोजेक विषाणु जनित रोग है ना, ये आपका पौधे में होता है, तो पौधा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2018 का 54वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये किसे मिला था, तो देखिए 2018 का जो 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना, ये अमिताभ घोष को दिया गया था, तो अमिताभ घोष आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन जो है मुझे फर्स्ट शिफ्ट के मिले हैं। अब जो हम लोग सेकंड शिफ्ट के प्रश्न को देख लेते हैं, तो सेकंड शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि एक ही पत्थर की शिला से बनी हुई जो कैलाश मंदिर है ना, ये किस राज्य में स्थित है, तो देखिए ये जो कैलाश मंदिर है ये आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, और किस जिले में अगर पूछा जाए तो औरंगाबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत में किस मुगल शासक ने जो है शरिया कानून लाया था, तो इसका जवाब जो है आपको कमेंट करके जरूर देना है, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो पूरा देखते हैं या फिर नहीं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि आरबीसी का निर्माण ये जो है कहाँ पर होता है, तो देखिए आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रेड ब्लड सेल्स होता है, और इसका निर्माण जो है आपका अस्थि मज्जा जिसको आप इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं, तो बोन मैरो में जो है आरबीसी का निर्माण होता है, तो अस्थि मज्जा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का रहता है, तो ये 120 दिन का रहता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से जो है कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित था, तो देखिए ये जो आपका मोहनजोदाड़ो था ना, ये आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित था, तो मोहनजोदड़ो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में जो है भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में जो भारत का रैंक रहा है 2021 में, ये 142वें स्थान पर रहा है, तो 142वां आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पोंगल त्यौहार ये जो है किस राज्य में मनाया जाता है, तो देखिए ये जो पोंगल त्यौहार है ना, ये आपका तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि लवलीना बोर्गोहेन ये जो है किस खेल से संबंधित है, तो ये मुक्केबाजी खेल से संबंधित है। नेक्स्ट आपका एक प्रमोद भगत का संबंध पूछा गया था कि किस खेल से है, तो ये पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है भारत के, तो पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि डाफला डांस ये जो है किस राज्य का है, तो देखिए ये जो डाफला डांस है ना, ये अरुणाचल प्रदेश राज्य का है, तो अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि संविधान के किस अनुच्छेद में जो है राज्य की विधानसभाओं में जो है एससी और एसटी वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान है, तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 332 में जो है ये एससी और एसटी वर्ग के लिए जो है आरक्षण का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 332 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि किस एक्ट के तहत जो है ब्रिटिश व्यापारी भारत में व्यापार कर सकते थे, तो देखिए ये जो चार्टर एक्ट जो कि आपका 1813 में आया था, इसके तहत जो है ब्रिटिश व्यापारी भारत में जो है व्यापार कर सकते थे, तो चार्टर एक्ट 1813 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है मुझे सेकंड शिफ्ट के मिले थे। अब जो हम लोग थर्ड शिफ्ट के प्रश्न को देख लेते हैं। थर्ड शिफ्ट में आपका आया था कि अष्टाध्याय की रचना ये जो है किसने की थी, तो देखिए अष्टाध्याय की जो रचना है ना, ये महर्षि पाणिनि के द्वारा किया गया था, तो पाणिनि आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि टोक्यो पैरालंपिक में किस देश ने जो है सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं,
तो देखिए सबसे ज़्यादा मेडल की अगर बात कर ले तो ये चीन देश ने जीता है। चीन देश ने जो है टोक्यो पैरालंपिक में टोटल 207 पदक जीते हैं, जिसमें 96 गोल्ड, 60 सिल्वर और 51 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। वहीं अगर भारत की बात कर ले तो भारत जो है 19 मेडल जीता है और भारत की रैंक क्या रही है तो 24वें रैंक पे जो है भारत रहा है। उसके बाद सेकंड पायदान की अगर बात कर ले तो ये ब्रिटेन रहा है जो कि 124 पदक जीता है। अमेरिका 104 पदक जो है वो टोटल जीता है पैरा ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना ये जो है किसने की थी। तो देखिए तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना है ना ये देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था तो 6 अक्टूबर 1839 को कोलकाता में किया गया था। तो देवेंद्रनाथ टैगोर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय महिला संघ की स्थापना ये जो है कब हुआ था। तो देखिए भारतीय महिला संघ की जो स्थापना है ना ये 1917 में एनी बेसेंट ने जो है मद्रास में की थी। तो एनी बेसेंट आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर कब पूछा गया होगा तो 1917 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा जो है इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित किया जा रहा है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक पार्क जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जो है स्थापित किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कियारा आडवाणी को हाल ही में जो है किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो देखिए कियारा आडवाणी को जो है हाल ही में FMCG का जो है ब्रांड प्रिया गोल्ड का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो प्रिया गोल्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय संविधान का पहला संशोधन जो है विधेयक जो है ये किस वर्ष पारित हुआ था। तो देखिए भारतीय संविधान का जो पहला संशोधन विधेयक है ये आपका 1951 में पारित किया गया था। तो 1951 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया था कि ए सेंचुरी इज नॉट इनफ ये जो है किसकी आत्मकथा है। तो देखिए ये जो ए सेंचुरी इज नॉट इनफ है ना ये सौरभ गांगुली की आत्मकथा है। तो सौरभ गांगुली आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इस पुस्तक को कब प्रकाशित किया गया था। तो इसे जो वर्ष 2018 में जो है प्रकाशित किया गया था। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा अगर पूछी जाए तो प्लेइंग इट माई वे ये जो है सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। वाइड एंगल पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए वाइड एंगल पुस्तक के जो लेखक है ना ये अनिल कुंबले हैं। राहुल द्रविड़ के अगर आत्मकथा के बारे में पूछा जाए तो टाइमलेस स्टील ये जो है राहुल द्रविड़ का जो है जीवनी है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन जो है विकेट कीपर बल्लेबाज नहीं है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका हनुमा बिहारी दिया हुआ था। तो देखिए ये जो हनुमा बिहारी है ना ये भारत के बल्लेबाज हैं लेकिन विकेट कीपर बल्लेबाज नहीं है। तो हनुमा बिहारी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना ये जो है किस वर्ष किया गया था। तो देखिए कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ना ये 24 जनवरी 1857 को किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था तो ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था। तो 24 जनवरी 1857 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सिवाना दुर्ग कौन सी पहाड़ी या पर्वत पर स्थित है। तो देखिए ये जो सिवाना दुर्ग जिसे किला कहा जाता है ये जो आपका हल्देश्वर पर्वत पर स्थित है। बात कर ले सिवाना दुर्ग ये जो है कहाँ पर स्थित है तो ये राजस्थान के बाड़मेर जिला में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो हल्देश्वर पर्वत आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कलिंग वर्तमान में जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो देखिए कलिंग जो है वर्तमान में ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो उड़ीसा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले कलिंग का युद्ध किन के मध्य और कब हुआ था। तो देखिए कलिंग का जो युद्ध है ना ये सम्राट अशोक और कलिंग के राजा चैत्र राज के बीच हुआ था। और कब हुआ था तो ये 261-262 ईसा पूर्व में जो है भुवनेश्वर से 8 किलोमीटर दूर दक्षिण में जो है दया नदी के किनारे लड़ा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत को टोक्यो पैरालंपिक में जो है कितने ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। तो देखिए भारत को टोक्यो पैरालंपिक में जो है टोटल 6 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। तो 6 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वो 6 ब्रॉन्ज मेडलिस्ट का आप नाम देख लीजिए। जैसे कि सुंदर सिंह गुर्जर को जो है जैवलिन थ्रो में दिया गया था ब्रॉन्ज मेडल। सिंहराज अडाना को जो है 10 मीटर एयर पिस्टल में दिया गया है। शरद कुमार को जो है हाई जंप में दिया गया है। अवनील लेखरा को जो है गोल्ड मेडल भी मिला था लेकिन शूटिंग में जो है इन्हें 50 मीटर में इन्हें जो है ब्रॉन्ज मेडल दिया गया था। हरविंदर सिंह को जो है तीरंदाजी में जो है ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। मनोज सरकार जो है बैडमिंटन में जो है ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं।
इसके अलावा आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में जो है भारत ने टोटल कितने पदक जीते हैं, तो भारत ने टोटल जो है 19 पदक जीते हैं, जिसमें 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और भारत की रैंक अगर पूछी जाए तो देखिए भारत जो इसमें रैंक रहा था वो 24वें स्थान पर रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ये फैक्ट्स भी आप देख लीजिए कि पैरालंपिक 2020 खेलों का जो आयोजन है ना, ये आपका 24 अगस्त 2021 से लेकर जो है 5 सितंबर 2021 के बीच किया गया था। 2021 पैरालंपिक खेलों का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया था, तो ये जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया था। और इसका मोटो क्या था, तो यूनाइटेड बाय इमोशन, इसका जो है ये मोटो था। तो मोटो भी आपको ध्यान में रखना है। मैस्कॉट यानी अगर शुभंकर पूछा जाए तो सोमेटी जो है इसका शुभंकर था। इसके अलावा 2024 का पैरालंपिक पूछा जाए कि कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे, तो ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो है ये आयोजित किया जाएगा। भारत की ओर से टोक्यो पैरालंपिक 2020 में जो है कितने एथलीट्स ने भाग लिया था, तो टोटल जो है 54 एथलीट्स ने भाग लिया था। अगर पूछा जाए कि ओपनिंग सेरेमनी में जो है फ्लैग बियरर कौन रहे थे, तो ये टेक चंद रही थी। क्लोजिंग सेरेमनी में अगर फ्लैग बियरर पूछा जाए तो ये अवनी लेखरा रही थी। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत में जो है सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन है, यानी भारत सरकार का जो है प्रथम विधि अधिकारी जो है ये कौन होता है। तो देखिए भारत सरकार का जो प्रथम विधि अधिकारी है ना, ये आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, यानी भारत के जो है महान्यायवादी होते हैं। तो भारत के महान्यायवादी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका एक यूनियन बजट से प्रश्न आया था 2020-21 से रिलेटेड। एग्जैक्टली बच्चों के द्वारा मुझे नहीं पता चला है कि क्या प्रश्न पूछा गया था। अगर आप एग्जाम देकर आए हैं तो आप कमेंट करके जो है जरूर बता सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश में एक प्रश्न मुझे मिला था, फर्स्ट शिफ्ट में आपका पूछा गया था कि पंक्चुएशन का जो है आपका स्पेलिंग पूछा गया था। इसके अलावा एक और आया था कि विजिलेंट का जो है आपका सिनोनिम जो है वो पूछा गया था। तो ये जो आप विजिलेंट का सिनोनिम जो है आप कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि किस वर्ष में जो है भारतीय आयोग विश्वविद्यालय का गठन किया गया था। तो देखिए वर्ष 1902 में जो है भारतीय आयोग विश्वविद्यालय का जो है गठन किया गया था। तो 1902 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि शेर शाह सूरी का मकबरा ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए शेर शाह सूरी का जो मकबरा है ना, ये बिहार के सासाराम में स्थित है। तो सासाराम आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इसका निर्माण कब पूरा हुआ था, तो देखिए इसका जो निर्माण है ना ये 16 अगस्त 1545 में पूरा हुआ था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ए प्रॉमिस्ड लैंड ये जो है किसकी आत्मकथा है। तो देखिए ये प्रॉमिस्ड लैंड है ना, ये बराक ओबामा की आत्मकथा है। तो बराक ओबामा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कल्पतरु उत्सव ये जो है किस महीने के जो है पहले तारीख को मनाया जाता है। तो देखिए ये जो कल्पतरु उत्सव है ना, ये आपका 1 जनवरी यानी किस महीने में, तो 1 जनवरी को जो है पहले तारीख को मनाया जाता है। तो जनवरी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जन धन योजना लागू हुआ था, तो भारत के वित्त मंत्री जो है ये कौन थे। तो सबसे पहले हम लोग जन धन योजना के बारे में बात कर ले। तो देखिए जन धन योजना की जो घोषणा है ना, ये प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2014 को किया था, तथा इसका जो शुभारंभ है ये 28 अगस्त 2014 को किया गया था। और उस समय 2014 में भारत के वित्त मंत्री कौन थे, तो अरुण जेटली थे। तो अरुण जेटली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि राज्यसभा का गठन का प्रावधान ये जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो राज्यसभा के गठन का जो प्रावधान है यह आपका अनुच्छेद 80 में वर्णित है। तो अनुच्छेद 80 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा थर्ड शिफ्ट में आपका ये भी पूछा गया था कि सोडियम हाइड्रोक्लोराइड में सोडियम अणुओं की जो है संख्या कितनी होती है। तो देखिए सोडियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है वो NaCl होता है। तो और अणुओं की संख्या जो आप कमेंट करके जवाब दे दीजिएगा। इसके अलावा एक आपका जो है ग्रांड ओल्ड लेडी से जो है आपका प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के जो लेखक है ना, ये आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो है
इस पुस्तक की रचना की थी? तो दयानंद सरस्वती आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2021 का विजय हजारे ट्रॉफी ये जो है किस टीम ने जीता है? तो देखिए 2021 का जो विजय हजारे ट्रॉफी है ना, ये हिमाचल प्रदेश ने पहली बार जीता है। तो हिमाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले उपविजेता टीम कौन रहा है? तो ये तमिलनाडु राज्य रहा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भवानी देवी ये जो है किस खेल से संबंधित है? तो देखिए ये जो भवानी देवी है ना, ये तलवारबाजी खेल से संबंधित है। तो तलवारबाजी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2021 में उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग का जो है ब्रांड एम्बेसडर ये जो है किसे बनाया गया है? तो देखिए उत्तराखंड राज्य का महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग का जो ब्रांड एम्बेसडर है ना, ये हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को बनाया गया है। तो वंदना कटारिया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में जो है भारत का रैंक पूछा गया था। तो देखिए वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में जो भारत का रैंक रहा है ना, ये 7वां पायदान रहा है। तो 7वां आपका करेक्ट आंसर होगा। 2020 में जो है ये 5वां पायदान रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका जनगणना 2021 की थीम पूछी गई थी। तो इसकी जो थीम है हमारा सेंसरशिप और हमारा भविष्य, ये जो है जनगणना 2021 का थीम है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पहला चंदन संग्रहालय ये जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके अलावा एक आपका प्रश्न आया था कि विश्व प्रेस दिवस ये जो है कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व जो प्रेस दिवस है ना, ये आपका 3 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो है संविधान के किस भाग में है? तो देखिए संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं ना, ये संविधान के भाग 14 में है। तो भाग 14 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद आपका 308 से लेकर जो है 323 में है। निर्वाचन ये जो है किस आपका भाग में है? तो ये आपका भाग 15 में है। अगर आपात उपबंध के बारे में पूछा जाए तो ये किस भाग में है? तो ये आपका भाग 18 में है। संविधान के संशोधन ये जो है किस भाग में है? तो ये आपके भाग 20 में है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र ये जो है किस भाग में है? तो ये आपका भाग 10 में है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह जेन्युइन क्वेश्चन पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।